हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक क्या है, कारक का इस्तेमाल कैसे होता है, कारक किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है हम पढ़ेंगे। तो हम कारक जानेंगे, कारक के भेद जानेंगे, कारक की परिभाषा जानेंगे। तो चलिए पहले कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले, क्रिया से संबंध रखने वाले जो सभी शब्द, वो सभी शब्द जितने भी शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध रखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। इतनी अच्छी डेफिनेशन आपने याद कर ली। अब कारक के हमने पढ़े कि 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं, कैसे याद करें, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन। ठीक है, संस्कृत में संबोधन की जगह हे अरे भव हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कर्ता में ने है, बस इतना याद कर लीजिए। अगर हमने इतना आपने याद कर लिया कि कर्ता ने करण से, ये ऐसे इसको याद कर लीजिए। ये पूरी जितनी टेबल है, ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा का संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन। अगर किसी ने इतना याद कर लिया तो कंफर्म है कि वो कभी भी पेपर में गलत नहीं कर सकता, वो सब सही करेगा। क्योंकि ये जितना है, ये अगर आपने याद कर लिया तो पेपर में आपको सेंटेंसेस कुछ ऐसे ही मिलेंगे। और अगर आपसे इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया तो आप थोड़ा सा, अगर आपने कहीं से भी एक पॉइंट अगर आपने पढ़ लिया तो सबका वही आप उतारते चले जाएंगे और आपको ये याद ही रहेगा। ये याद है जिसको उसको, ये कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग कर्ता देखेंगे। तो कर्ता देखने से पहले आइए पहले हम लोग आपको एक चीज़ अच्छी बता दें कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए पहले अब हम लोग फिर कर्ता पढ़ते हैं। तो कर्ता, श्याम ने पत्र लिखा। श्याम ने, यहाँ पर ने आया, ने जो आया है यहाँ पर, ने देखिए कर्ता में ने आया है तो ने यहाँ पर आ गया, मतलब श्याम ने पत्र लिखा। तो ये एकदम करेक्ट सेंटेंस हो गया। सेंटेंस करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। अब कर्म में को है तो राम ने श्याम को शिक्षा दी। श्याम को शिक्षा दी, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को है और को यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ ने आएगा और यहाँ पर ने और को दोनों आ गए। तो हमें यहाँ पर सिर्फ को ध्यान देना है, ने पर कोई ध्यान नहीं देना। अगर दो के बारे में पूछा है तो हम लोग को पर भी ध्यान दे देंगे, ने पर भी ध्यान दे देंगे। अब करण कारक पूछा है, से द्वारा, किसी चीज के द्वारा कोई काम हो रहा है। जैसे राहुल गेंद से खेलता है, तो ये राहुल के द्वारा ही कार्य हो रहा है ना, कि राहुल गेंद से खेलता है। हम लोग बोले राहुल खेलता है, राहुल खेलता है, हमें नहीं पता है राहुल किससे खेल रहा है। राहुल गेंद से खेल रहा है, राहुल फुटबॉल से खेल रहा है, राहुल बास्केटबॉल खेल रहा है, राहुल क्या खेल रहा है हमें नहीं पता है। अब मैंने बोल दिया राहुल गेंद से खेलता है, तो हमें पता है कि राहुल गेंद के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है राहुल, और कोई चीज़ के साथ नहीं खेल रहा है, ये हमें पता चल गया। अब हम संप्रदान कारक की तरफ आते हैं। तो संप्रदान में है के लिए, किसी चीज़ के लिए। जैसे माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, खाना बनाएगी माँ तो माँ खुद भी खाएगी और सभी के लिए भी बनाएगी। तो भूख के लिए, भूख लगी तभी तो खाना बन रहा है, तो ठीक है। के लिए जहाँ जो है वहाँ पर संप्रदान कारक आँख बंद करके लगा देना है। के लिए यहाँ पर ये देखिए दिख गया के लिए, तो ये के लिए आप लोग देख लीजिएगा। अब अपादान से अलग होना, मतलब कोई चीज़ अलग हो रही है वृक्ष से। मैं यहाँ अलग होना लिखना भूल गई, तो आप लोग इसे यहाँ पर अलग होना लिख लीजिएगा। अलग होना, कोई चीज़ से, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, छत से बच्चा गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, छत से बच्चा गिरता है, दोनों में ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दोनों में ही वे दोनों एक दूसरे चीज़ों से अलग हो रहे हैं। अब जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है या वृक्ष से फल गिर रहा है, कुछ भी अगर वृक्ष से गिर रहा है, वृक्ष से फल गिर रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो वो वृक्ष से अलग हो जा रहा है ना। अब वो दोबारा तो हम उसे वृक्ष में फिट नहीं कर देंगे, तो वो वृक्ष से अलग हो जा रहा है। अब जैसे एक बच्चा है, बच्चे को हम ले जाकर दोबारा वहाँ खड़ा कर सकते हैं ना, लेकिन बच्चा कहाँ से अलग हो गया? बच्चा पेड़ से बच्चा नीचे गिर गया,
या फिर छत से बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा छत से नीचे गिर गया तो बच्चा छत से अलग हो गया ना। अब गिरते वक्त वो छत, जितनी देर तक वो छत पे खड़ा था उतनी देर तक वो खड़ा था, जब वो वहाँ से गिर गया तो वो वहाँ से अलग हो गया। मतलब चीज़ क्या हो रही है वहाँ पे, अलग हो रही है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा तो अलग हो गया पत्ता, तो यहाँ पर जैसे सी है और अलग होने का है तो फिर इसलिए अपादान। अब संबंध का की के, यह राम का घर है, राम का की के, ये तीनों जहाँ पर आ जाए, ये नहीं कि मैंने नहीं बता दिया तो इसमें नहीं के अलावा भी और कुछ आता होगा, ये नहीं कि इसमें मैंने को बता दिया तो इसमें को के अलावा और कुछ आता होगा। जितना मैंने बताया है केवल यही सब में आता है और किसी में कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। अब जैसे राम का की के आ रहा है तो राम का घर है, यह राम का घर है, तो का की के में का आ गया, मतलब ये संबंध में चला जाएगा। देखिए जो चीज़ एक बार आ चुकी है वो चीज़ कभी रिपीट नहीं होती। देखिए यहाँ पर को है, यहाँ पर लेकिन के है, यहाँ पर से है, कहीं और से है, यहाँ पर से द्वारा, यही कन्फ्यूज़न थी, इसलिए मैं इसे इतना ज़्यादा क्लियर करने के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर से और यहाँ पर से, केवल यही चीज़ बार बार रिपीट हुई है, तो इसे ही केवल मुझे कंफर्म करना था कि से द्वारा किसी चीज़ के द्वारा कोई काम हो रहा है, और जो से द्वारा जो है वो कर्ण में है, कर्ण में किसी चीज़ के द्वारा कोई काम होता है, और अपादान में वो उस चीज़ उससे अलग हो रही है। ठीक है, तो अपादान हो जाएगा। ठीक है, अब अधिकरण, अधिकरण में हमारा में पर है, में और पर है। में पर, मैं सड़क पर चल रहा था, मैं सड़क पर चल रहा था, तो सड़क पे चल रहा था मतलब सड़क के साथ था मैं, तो मैं सड़क पर चल रहा था। ठीक है, तो मैं सड़क पर आ गया तो मतलब ये अधिकरण में चला जाएगा, और अगर मैं आता तो भी अधिकरण में चला जाता। मैं सड़क में चल रहा था नहीं होगा, ये सही क्वेश्चन के साथ नहीं बैठेगा, तो मैं सड़क पर चल रहा था तो ये तुरंत ही अधिकरण में चला जाएगा। अब संबोधन, संबोधन में ये वाला जो चिन्ह है, जैसे ही किसी चीज़ के पास लग जाए वो संबोधन हो जाए। जैसे कि अब हम लोग बोल दें खबरदार, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, सॉरी खबरदार तो यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल खबरदार, एग्जाम्पल में खबरदार हम लोग उसके बाद में देखते हैं। पहले हम लोग इसकी एक ईजी से डेफिनेशन मैं आप लोगों को बोल के बताती हूँ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे मैंने किसी को बुलाया, अरे रुको, रुको बोलते हैं, और रुको के बाद हम लोग संबोधन का मार्क लगाते हैं। उठो, उठो, तो हम लोग किसी को रोक रहे हैं, रुको, रोकना ही मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। लेकिन संबोधन, जहाँ पर ये संबोधन पहचानना बहुत आसान है, संबोधन किसी से मेल नहीं खाता है, और भी कोई किसी से मेल नहीं खाता, यही संप्रदान और सॉरी करण कारक और यह अपादान कारक एक दूसरे से मेल खाते थे, तो मैंने बता दिया उसको कैसे जान जाएंगे आप, तो आप उसके बीच का डिफरेंस जान जाएंगे। अब खबरदार, तो ये जहाँ चिन्ह मिल जाए वो हो गया। हाँ, अब यहाँ पर संबोधन में एक जगह और कन्फ्यूजिंग है। संबोधन में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, यहाँ पर बता देती हूँ, संबोधन में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़्यादातर संस्कृत में ही पढ़ा होगा। संस्कृत में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, संस्कृत में अधिकरण जो होता है, अधिकरण के बाद, अधिकरण में तो में पर होता है, संबोधन में हे, अरे, ये हे होता है, अरे होता है, और क्या होता है, भौ होता है। हे अरे भौ, बस मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं लेकिन फिर भी मुझे इतना याद है, हे अरे और भौ होता है। पता नहीं सही लिखा भी है या नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, हे अरे और भौ होता है। तो संबोधन में लेकिन ये चीज़ नहीं होता है, यहाँ पर हे अरे और भौ होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ ये मार्क होता है। ये मार्क कहाँ पर होता है, किस उसमें पाया जाता है, हिंदी में होता है ये मार्क, हिंदी में होता है ये, हिंदी में होता है ये। बाकी सब कुछ संस्कृत में ही अरे भाव होता है, ये वाला मार्क हिंदी में होता है, हिंदी के संबोधन में होता है। ठीक है, ठीक है, तो तब तो बाय बाय दोस्तों। हम लोगों ने पूरा कारक अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे से हम लोगों ने पूरा कारक पढ़ लिया। हमें पूरा कारक मतलब समझ में भी आ गया है, और हालांकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया वो, लेकिन उन्हें दोबारा समझ, अगर वो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जिस तरीके से कारक पढ़ाया, अगर आपको मुझसे और भी कोई ग्रामर का कुछ भी पढ़ना है, अलंकार हुआ या कुछ भी, तो आप लोग तुरंत ही आप लोग मेरे पास एक कमेंट डालिए, और मैं तुरंत ही आप लोगों को समझा दूंगी वो चीज़, तुरंत ही एक झटके में आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादा लेकिन एक बात मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।